नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे ही क्लाइंट जो कुछ टाइम पहले मेरे सलाह लेने आए थे और बाद में मेरे ही बहुत अच्छे आज परम मित्र मेरे दोस्त बन गए हैं। और इन्होंने मेरी सलाह से फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा घोड़ों का स्टड फार्म ओपन किया। और आज इन्होंने घोड़े की इतनी इतनी अच्छी नस्लें इनके पास हैं। तो मैं देखिए इन्होंने आज मेरे पास दोबारा आए तो उन्होंने मुझे के बारे में बताया तो मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। तो मैंने कहा कि क्यों ना है कि एक इसका छोटा सा एक एपिसोड बना के लोगों को बताया जाए कि घोड़े की कितनी नस्लें होती हैं और किस प्रकार से आप इनको रखना चाहिए। और फिर मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किन लोगों को घोड़ों का व्यापार करना चाहिए या फिर किन लोगों को घर पे घोड़ा रखना चाहिए। तो सबसे पहले राजीव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी। और अपना मैं कुछ फीडबैक लेना चाहूँगा कि आपका मेरे से मिलने के बाद किस तरीके की आपके बिजनेस में ग्रोथ हुई और आज आप किस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं। आचार्य जी, मेरा वैसे कोर बिजनेस तो स्क्रैप का है। तो स्क्रैप के बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ हुई मेरे को आपके मिलने के बाद। जब आपने बोला कि आपका घोड़ा आपके लिए शुभ है तो मैंने एक दो घोड़ा अपनी फैक्ट्री में ही रखने के लिए स्टेबल बनाए। जी। उसके बाद ऐसा शौक जागा इसका घोड़े का कि मैं आज मेरे पास 16-17 घोड़े हो गए। अरे वाह। मेरे पास आज की डेट में हिंदुस्तान के जो टॉप क्लास के घोड़े हैं उनके बच्चे हैं जी। अच्छा जी। ऐसे घोड़े भी हैं कि जिस घोड़े ने लोगों के कच्चे घरों को पक्का घर बनवा दिया, कोठियाँ बना दी, फार्म हाउस बनवा दिए। ये कैसे पॉसिबल हुआ। अच्छा, ये घोड़ा हुआ है अलीशान, अच्छा। जो राजस्थान में रोहित गढ़ है अपना जोधपुर के पास। जी। तो ठाकुर सिद्धार्थ सिंह जी हैं, उनके पास एक घोड़ा हुआ अलीशान नाम का। ओके। उस घोड़े ने इतने अच्छे बच्चे दिए और उस बच्चों ने इतना नाम किया कि लोगों का शौक बढ़ता गया उस घोड़े से। उस घोड़े ने बहुत कीमतें भी बढ़ा दी जी। अच्छा। हाँ, घोड़ों की मतलब जो लाखों में थी वो करोड़ों में पहुंच गई जी। अरे वाह, घोड़े की कीमत करोड़ों में। करोड़ों में जी। आज की डेट में सलमान खान भी किसी के साथ पार्टनरशिप में इस घोड़ों की लाइन में है। अरे वाह। घोड़े रिलायंस वालों ने के पास भी हैं। ये मारवाड़ी जो नस्ल हमारे पास है, इसके घोड़े 350 के आसपास घोड़े आज की डेट में रिलायंस वालों के पास भी है। अच्छा। हाँ, और रिलायंस वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है इस घोड़ा मार्केट को ऊपर उठाने में। बहुत बढ़िया जी। तो मुझे बताना चाहेंगे कि घोड़े की जो नस्लें हैं ये कैसे होती हैं। इतने महंगे घोड़े कौन से ऐसे प्रकार के घोड़े होते हैं जो इतना महंगे हैं और आपके पास इसमें से कौन सी नस्लें हैं। अच्छा जी, हमारे पास मारवाड़ी घोड़े हैं और हिंदुस्तान में 2-3 ऐसी नस्लें हैं इंडिजीनियस। एक काठियावाड़ी हो गई, मारवाड़ी हो गई। मारवाड़ी घोड़ा सबसे सुंदर, वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल हॉर्स है जी। अच्छा। इसको डबल हार्ट घोड़ा बोलते हैं। डबल हार्ट मीन्स जिसके दो दिल होते हैं। हाँ, दो दिल। कैसे? एक दिल तो अंदर हो गया शरीर के और एक जो इसके कानों से दिल बनता है जी। अच्छा। हाँ, जो कानों की कुंडी ऐसे करके जोड़ता है ये, तो उससे दिल बन जाता है। ये तो पहली बार सुना है मैंने। एक गाना तो जरूर सुना था कि काश मेरे दो दिल होते, जी। एक दिल टूट जाता तो दूसरा काम आ जाता। जी। लेकिन आपने बता रहे हैं ये डबल हार्ट कि है। एक घोड़ा है जिसके दो दिल होते हैं। जी जी जी, डबल हार्ट घोड़ा बोलते हैं इसको। जी जी। कि कानों की कुंडी से हार्ट बनता है इसका। अच्छा। और वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल हॉर्स है जी ये। वाह। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्यूटीफुल ही है, इसके साथ साथ ये एंड्योरेंस में बहुत ज़बरदस्त है। आज की डेट में अगर एंड्योरेंस में गिना जाए तो अरेबियन घोड़े के बाद मारवाड़ी घोड़ा है जो उसका मुकाबला कर सकता है जी। अच्छा। हाँ, एंड्योरेंस में ये घोड़ा इवन 250-300 किलोमीटर तक चल सकता है जी। अरे हाँ, जो ये पुराने टाइम में सुनते थे कि महाराजा चेतक जी के इनके पास घोड़े थे, ये मतलब उन घोड़ों की बात ये कर रहे हैं। उन्हीं की नस्ल है जी, उसी के वंशज ही हैं ये घोड़े सारे। अच्छा। हाँ जी। तो ये और घोड़े आम आदमी रख सकता है अपने पास, उसको पाल सकता है। बिल्कुल रख सकता है जी, बस थोड़ी सी जगह चाहिए इसको। कितनी 20 बाई 20 का कमरा चाहिए। 20 बाई 20 के कमरे में 20 बाई 20 के कमरे में आराम से घोड़ा रख लेते हैं आराम लोग। से रख सकते हैं। अच्छा। जी तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि मुझे भी बताइए और मेरे कुछ दर्शकों को बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो अति मित्र नक्षत्र है जी। उसमें भी घोड़ा अश्विनी नक्षत्र है और उसका जो एनिमल है वो घोड़ा है। ठीक है जी। तो जैसे हमारे जैसे लोग घोड़े को रखना चाहें या घोड़ा खरीदना चाहें तो घोड़ा कितने तक आ जाता है और कौन सा घोड़ा खरीदना चाहिए और क्या इसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी हेल्प। तो यदि आपके इस हमारे एपिसोड के माध्यम से कुछ लोग आपसे कनेक्ट करें, हम आपका नंबर या भी नीचे साइड में दे देंगे, आपसे कनेक्ट करें तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल मदद कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, जो हमने सीखा है कि घोड़ा 10,000 का हो और घोड़ा 1 करोड़ का हो, खाना उसने वही है जी। और घोड़ा हमेशा अच्छी नस्ल के रखना चाहिए जी, अच्छा। जिसको ब्लड लाइन बोलते हैं। तो जो ब्लड लाइन का घोड़ा है वो स्टार्टिंग
10 का लाख रुपए से अच्छे घोड़े की हो जाती है जी, 10 बच्चे लाख की। में अच्छा बच्चे घोड़ा, की, हाँ। बच्चे की। तो हाँ, बच्चा बच्चे मतलब की। कितनी उम्र का बच्चा होता है वो? 5-6 महीने का बच्चा। 5 से 6 महीने का। हाँ, 5-6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, ये स्टार्टिंग 10 लाख से हो जाती है और फिर इसकी कीमत करोड़ों में चली जाती है जी आगे। अच्छा। हाँ, जैसे 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 बड़ा हो जाता है तो इसकी कीमत करोड़ों में चली जाती है जी। तो अभी आप कौन सा घोड़ा लोगों को सजेस्ट करेंगे? जैसे मान लीजिए आप बोल 10,000 का भी घोड़ा आ जाता है, 10 लाख का भी आ जाता है, तो मेरे शौक क्या हैं? जैसे जो लोग घोड़ों के बारे में जानते नहीं हैं लेकिन घोड़े रखना चाहते हैं, आज ये मुझे मेरे ख्याल से बहुत कम एपिसोड इसके ऊपर बने होंगे या बहुत कम पॉडकास्ट इस पे बने होंगे। आप हमारे यहाँ पहले ऐसे भी हैं, क्लाइंट भी हैं, जो आप बताएंगे कि घोड़े किस प्रकार रखने चाहिए और कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, अगर आपने बिजनेस करना है तो वो एक अलग होगा, उसके लिए फिर फार्म हाउस बनाना पड़ेगा, उसके लिए पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। अगर आपने एक घोड़ा रखना तो आप अपने कहीं भी, अगर आपके पास अगर जगह है तो 20 बाई 20 के कमरे में भी घोड़ा रख सकते हो तो आप। किसी ने फार्म हाउस खोलना तो उसमें भी आप मदद करते हैं? बिल्कुल मदद कर सकते हैं जी। तो घोड़े की डाइट क्या होगी, घोड़ा हाँ, कैसे सब रखा कुछ जाएगा, सब कुछ तो बताएंगे। उसके लिए एक आदमी जो आदमी ट्रेंड आदमी है वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अच्छा, वो भी प्रोवाइड हो वो जाता भी है। हो जाएंगे जी। अच्छा। और घोड़ा देखो, कहते हैं सूर्य पुत्र है जी, हाँ बिल्कुल, सूर्यपुत्र है। तो इनका इतना और बढ़िया है कि कभी कभी जैसे मेरा मन खराब हो जाए तो मैं ऑफिस से फार्म पे चला जाता हूँ जी, इतनी टेंशन होती है काम में, तो वहाँ जाने के बाद सारी टेंशन खत्म हो जाती है जी। वो तो मैं आपको बता दूंगा कि घोड़े रखने के क्या फ़ायदे हैं, जी। एस्ट्रोलॉजिकल भी, और ये जी, हमें जी, तो ये जी। बताइए आप जी, कि घोड़ा कितने से लेके कितने तक आ जाएगा और कौन सी नस्ल के घोड़े आपके पास में हैं? मारवाड़ी ब्रीड में भी सब ब्रीड्स हैं, जैसे अलीशान लाइन है, पैलेस लाइन है। पैलेस लाइन उसको बोलते हैं जो उदयपुर में जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं उनके यहाँ ब्रीड हुए घोड़े, उनके आगे बच्चे, उनको पैलेस लाइन बोलते हैं जी। अच्छा। तो उनके घोड़े भी, उसकी लाइन के भी घोड़े मेरे पास हैं, पैलेस लाइन के भी हैं, अलीशान लाइन के पैलेस लाइन हैं। का जो घोड़ा है वो कितने तक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बच्चा जो है? बच्चा 10 लाख रुपए में स्टार्टिंग मिल 10 जाएगा। लाख से स्टार्टिंग होगी, कितने तक का उसका कीमत मानने हम? वो बड़ा हो जाएगा अपना पूरा, 3 साल में घोड़ा पूरा बड़ा हो जाता है पूरा जी। बड़ा हो जाता है। और इसकी एज है 30 से 35 साल। 30 से 35 हाँ साल। जी। जी। तो डिपेंड करता है कि घोड़े की, अगर ट्रू टू टाइप ब्रीड का घोड़ा है तो घोड़ा वो 5 करोड़ तक भी जा सकता है, 10 तो करोड़ तक भी जा सकता है। 5 से 10 करोड़ का घोड़ा? जी जी जी। जो 10 से 20 लाख में लिया हुआ है? जी 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 जी। तो ऐसे कैसे? ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो लोगों ने, और ऐसे भी लोग हैं कि जो उन्होंने घोड़ा अपने उनके घर में पैदा हुआ और वो कोई उनको 10 करोड़ का 15 करोड़ भी दे तब भी नहीं देने को तैयार नहीं है। अच्छा। हाँ जी। इसके पीछे क्या कारण है? एक तो प्रेम और दूसरा ब्रीड, ऐसी ब्रीड का घोड़ा पैदा नहीं होगा दोबारा। तो फिर उनके बच्चे वो आगे उनके बेचते हैं? बच्चे बेचते हैं जी। अच्छा। वो बच्चे बेचते हैं, फिर घोड़ा नहीं बेचते, अच्छा। उनके बच्चे बेचते हैं जी। तो अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, अपने एपिसोड के माध्यम से जो भी हॉर्स लवर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, तो वो इनको यदि किसी भी प्रकार का घोड़ा खरीदना है या घोड़े से संबंधित जानकारी चाहिए तो हम आपका नाम और मोबाइल नंबर नीचे आप जी, एपिसोड जी। में लिख देंगे। जी जी। तो वो आपसे संपर्क कर सकता है और बिल्कुल किसी भी जी। प्रकार से आपको उनको चाहिए भी, आपको नहीं भी लेना है तो भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी सर जी। और यदि आपको चाहिए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से राजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने मेरी सलाह पर घोड़ों का काम शुरू किया और आज बता रहे कि इनके पास 15 से 17 घोड़े हैं। 17 घोड़े हैं। और इन्होंने मुझे भी, इन्होंने कुछ एपिसोड दिखाए, कुछ घोड़ों की नस्लें दिखाई और एक बार इन्होंने मुझे अपने फार्म हाउस में बुलाया भी था जी और जाकर मैं कुछ पिक्स भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। और इन्होंने बहुत सारे घोड़े लिए और इनकी नॉलेज मैंने को देखकर मैं आज भी हैरान हूँ कि इतने कम समय में इन्होंने घोड़ों के बारे में इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली है। और आज इनके पास जो घोड़ों की मैं बात कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहे थे कि वर्ल्ड वाइड फेमस घोड़े इनके पास, बच्चे इनके पास अभी मौजूद जी हैं, जी जी। जिनकी जो कीमत 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक है बच्चों की। बच्चों की। जी। घोड़ों की कीमत तो ये बता रहे हैं कि 8 से 9 करोड़ तक के घोड़े भी कुछ, मौजूद हाँ, हैं। कुछ ऐसे घोड़े भी हैं जो हम किसी भी कीमत पे सेल नहीं करना किसी भी चाहते। कीमत पे सेल नहीं करना चाहते, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि घोड़े नहीं सेल करेंगे, जी बच्चे जो जी। हाँ हैं 10 लाख से लेकर 50 लाख के बच्चे इनके पास जी, अवेलेबल है। जी। यदि आप भी घोड़े खरीदना चाहते हैं तो मेरे प्रिय मित्र से आपको मैं रिकमेंड करूँगा। लेकिन इनके नेचर के बारे में बता देता हूँ, इनके काम करने के स्टाइल के बारे में बताता हूँ। बहुत ही ईमानदार आदमी है और बहुत ही सेंसिबल, मतलब इस तरीके से काम करते हैं कि जो कहते हैं उस बात में फ़र्क नहीं आएगा। जो ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है राजीव जी के साथ में। इसका मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे घोड़ा की लाइन में क्या होता है कि वो डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते जी। अच्छा। वो क्या करते हैं कि घोड़ा सपोज करो 1 साल का हो गया तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है उसको पता करने का कि ये 1 साल का है। अच्छा। तो वो बताएंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं इस ट्रेड में, हर ट्रेड में अच्छे बुरे लोग हैं, वो बोलेंगे जी ये 5 महीने का बच्चा है जी।
अच्छा, ऐसा क्यों बताते हैं? वो ये शो करना चाहते हैं कि भाई ये छोटी उम्र में 5 महीने का बच्चा है तो इतना बड़ा हो गया, जब ये 1 साल का होगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने एक नई मुहिम चालू करी फेसबुक पे और इंस्टा पे। मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी शुरू कर दी अपने घोड़ों के बच्चों की। तो मतलब कहाँ आपने उसकी बॉडी पे कहीं मार्क किया है? नहीं, मार्क नहीं किया। हाँ। जब जैसे कोई मैं रील डालता हूँ इंस्टा पे हम्म। या फेसबुक पे, तो मैं साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। अच्छा। तो उससे क्या कि कुछ लोगों को तकलीफ हुई, यार ये क्या नई रीत शुरू कर दी तुमने। हम्म। तो मैंने कहा यार मेरा ये कोर बिजनेस नहीं है, मेरा ये शौक है, तो मैंने को तो ये झूठ का व्यापार करना नहीं है। तो मैं तो जो है असलियत वही लिखूंगा। बिल्कुल। तो वो तो मैंने पहले ही आपके बारे में बता चुका हूँ कि जो आपका नेचर है, देखिए कि मैं अपने एपिसोड में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बात करता हूँ या उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ जो खुद भी नेचरली भी ईमानदार हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ लोगों को जागरूक करना है कि चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं। जी तो आपका नेचर देखिए, आपका बिहेव देखिए। पिछले 1 साल से जो हम दोनों के बीच में टर्म्स अपने मिले हैं, जी तभी हमने आपको आज इनवाइट किया और आपने आपके माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है कि घोड़ों की जो आपका शौक नहीं था, तो आपने इसको शौक को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। इसमें एक चीज़ और है आचार्य जी, घोड़े के ऊपर बैठने के बाद कहते एक बार अगर इंसान की पीठ घोड़े की पीठ से रगड़ खा गई, फिर उसका ये जुनून बन जाता है जी। अच्छा। हाँ, फिर उसका शौक मरते दम तक नहीं उतरता जी। अच्छा। और मेरे साथ ऐसा हुआ है। वाह, तो क्या बात है। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बता देता हूँ कि घोड़े क्यों रखने चाहिए। जी इसमें क्या होता है कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि हमारे जो नक्षत्र होते हैं उसमें कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो हमारे अति मित्र नक्षत्र होते हैं, कुछ मित्र नक्षत्र होते हैं और कुछ साधक नक्षत्र होते हैं। इनके डिटेल कभी आप हमसे जब कंसल्टेंसी लेने आएंगे तो मैं बता दूंगा कि जैसे मेरा नक्षत्र है, मेरा भरनी नक्षत्र मेरा जन्म हुआ, तो मेरा 27 नक्षत्र अश्विनी, और अश्विनी कुमार जो घोड़ों के राजा भी कहा जाते हैं, जिन्हें देवताओं का डॉक्टर भी कहा जाता है, तो उनका जो एनिमल है वो घोड़ा है। तो यदि मैं घोड़ा रखता हूँ तो मेरा लक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार 27 नक्षत्रों में करीब 7 से 8 ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें ये कहा गया कि आपको घोड़ा रखना चाहिए या घोड़ों की सेवा करनी चाहिए। तो यदि आप कैपेबल हैं और आप रखने में आप सक्षम हैं, तो यदि ऐसे आप नक्षत्र की लिस्ट आप मेरे से मंगवा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको घोड़ा रखना चाहिए। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका लक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और इसके साथ साथ में सूर्य का जो सूर्य पुत्र घोड़ा, सूर्य का पुत्र भी एक अशव जिसे कहा जाता है। और दूसरा एक आपको बता दूं कि समुद्र मंथन के वक्त भी अशव एक 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में निकला था समुद्र मंथन के वक्त। तो उसने में ये कहा गया था कि यदि आप अपने घर में आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो रही है, बच्चे का मन कहीं नहीं लग रहा है, तो आप यदि बच्चे को घोड़े के पास में लेकर जाते हैं और आप खुद भी घोड़े की सवारी या घुड़सवारी करते हैं, तो आपका अंदर अशव का बल, जैसे आपकी इम्यूनिटी का मतलब इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, अश्व बल आपके अंदर आएगा, घोड़ों का बल आपके अंदर आ जाता है। आप यदि घोड़ों की सेवा करते हैं तो, या घोड़ों को खाना खिलाते हैं, घोड़ों की सवारी करते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। और दूसरा कि आदमी का जो अश्व बल के साथ साथ में आदमी की जो मानसिक स्थिति है कभी कभी वो ख़राब हो जाती है, आदमी का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तो जितने भी इस प्रकार के एनिमल हैं जो आपकी भाषा समझते हैं, जैसे उसमें पैरट्स भी आ गए हैं, कुत्ते भी डॉग्स भी हैं या घोड़े भी हैं, तो यदि आप इस तरीके के जानवर अपने घर में रखते हैं जो आपके इंसानों की भाषा समझते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं मन के साथ आपका अटैचमेंट हो जाता है और आपका इससे मन भी मजबूत होता है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आचार्य जी, लोग कहते हैं ना जी काओ होली कहोगे ना, काओ होली काओ इज़ होली और घोड़ा इज़ डिवाइन। ये डिवाइन एनिमल है जी, बिल्कुल डिवाइन एनिमल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज की डेट में एक चीज़ और, फॉरेन में एक थेरेपी शुरू हो चुकी है कि आप घोड़े के ऊपर हाथ फेरोगे तो आप उतना ही शांत होते जाओगे। अगर आपको कोई मानसिक परेशानी है, कुछ है, तो ये थेरेपी शुरू हो चुकी है फॉरेन में। अच्छा। हाँ जी, हॉर्स थेरेपी। आज आपके माध्यम से भी जानने को मिला, मतलब आपने इतना रिसर्च इस पे कर लिया है। जी। एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल जैसे जो संपन्न लोग हैं वो क्या करेंगे भाई, फरारी ले आएंगे, बेंटले ले आएंगे, हाँ, कोई महंगी गाड़ियाँ ले आएंगे। पर वो आज की डेट में हर किसी के पास होगी, हर दूसरे आदमी के पास या चौथे आदमी के, अमीर आदमी के पास है, पर घोड़ा हर किसी के पास नहीं है। और एक चीज़ और, हिंदुस्तान में जो एलीट क्लास है, अगर वो 1% है तो उसमें से भी 1% के पास घोड़े नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
मैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, मेरे बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स हैं, तो मैंने कभी किसी के पास घोड़ा बहुत कम सुना है। इसमें मैं एक योगदान बहुत बड़ा राजस्थान के जो राजपूत हैं, हम्म जो रजवाड़े हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस ब्रीड को संभाल के रखने में। हम्म जैसे उन्होंने अपने ब्लड को संभाल के रखा राजपूतों ने, वैसे इस घोड़े को ब्लड को भी संभाल के रखा अच्छा। है। वही जो महाराणा प्रताप के टाइम के जो ब्लड चला आ रहा है वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है जी। अच्छा। जी तो आप ये देखिए, मैं भी एस्ट्रोलॉजिकली लोगों को बताना चाहता हूँ, कहना हो कि यदि आपका घोड़ा कहीं अति मित्र या मित्र जानवर है, तो इसके अलावा जैसे आपने बताया कि घोड़ों की पीठ पे यदि आप मालिश करते हैं या उनके हाथ फेरते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति और आपकी इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होती है। जी तो यदि आपको भी किसी भी प्रकार के अशव या घोड़े खरीदने हैं, तो हमारे सामने राजीव जी हैं, तो आप उनसे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार जी। नमस्ते जी।